नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, मैं हूँ भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक मेरे साथ। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जातिका हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। बहुत ज़्यादा मेहनती है, मेहनत में विश्वास भी रखते हैं और मेहनत करने में कहीं भी कोई कायरता नहीं है, कतराते नहीं है। जितना हो सके उससे ज़्यादा आप मेहनत करती हैं, चाहे भले ही उसका आउटपुट कुछ भी ना निकले, शून्य निकले, कोई उसका श्रेय दे न दे, आपको यश मिले ना मिले, उल्टा आप पे ब्लेम लगे, लेकिन तो भी आप अपना 100% देते हैं, बल्कि उससे ज़्यादा देती हैं। आप मेहनती स्वभाव की हैं, ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है और इसको बता रही है आपकी हथेली की ये आकृति, जो आकार बन रहा है यहाँ पे योद्धा किस्म का व्यक्तित्व आपकी हथेली आपका दिखा रही है। दूसरी बात आप देखेंगे, जरा ध्यान से देखें, जो ये मिडिल का भाग है ना, ये हमारा कर्म का क्षेत्र होता है और इसको हम भाग्य स्थान भी कहते हैं। शनि का स्थान, शनि ग्रह यहीं से देखे जाते हैं हथेली में। इसकी जो फिंगर है आप देखेंगे यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ से बहुत ज़्यादा झुक गई है, ये कर्व ले रही है और आपकी रिंग फिंगर की तरफ, सूर्य की उंगली की तरफ। इसका मतलब है जीवन में बहुत ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में आपको सफलता मिलती है और कई बार दौड़ा धूपी का काम भी आपको करना पड़ता है, संघर्ष की स्थिति भी जन्म ले लेती है। ये आपकी हथेली यहाँ पे स्पष्ट बता रही है। लेकिन दो तीन चीज़ें बहुत अच्छी हैं और आगे तो और भी चीज़ें अच्छी दिखाई दे रही है। एक दो चीज़ें बड़ी खराब हैं, उनको भी बताऊंगा और उनका उपाय भी दूंगा, जरूर करिएगा। यहाँ पे देखेंगे तो ये वाली जो उंगली है ये बहुत ज़्यादा झुक रही है और आपकी मिडिल फिंगर की तरफ इसका झुकाव दिखाई दे रहा है। मानी धार्मिक भावनाएं बहुत ज़्यादा आपके अंदर है, ईश्वर में बहुत ज़्यादा विश्वास है आपका और कहीं ना कहीं अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रखे हुए हैं। कैसी भी परिस्थिति आ जाएगी लेकिन ईश्वर से विश्वास नहीं डगमगाएगा, विश्वास उठेगा नहीं। दूसरी बात है, आपके अंदर क्रूरता और निष्ठुरता नहीं है, बल्कि क्या है, आपके अंदर दयालुता है, करुणा की भावना है। बहुत ज़्यादा दयालु हैं आप, करुणा की भावना आपके अंदर यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रही है और धार्मिक भी बहुत ज़्यादा है, ये भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इस तरफ। हाँ, मन के अंदर यश पाने की चाह बहुत ज़्यादा है, नेम फेम पाने की चाह है और आप जो काम करती हैं उसमें विस्तार हो, उसमें फैलाव हो और उसके कारण आपकी एक पहचान हो, ये भी इच्छा आपके मन के अंदर दिखाई दे रही है कि मैं जो काम करती हूँ उसका मुझे श्रेय मिले, उसका मुझे यश मिले। अगर जस ये नहीं मिलेगा तो मैं कोई भी कार्य अगर करूँगी तो क्या फ़ायदा है, अपयश अगर मिलता जाए तो ये भी भावना आपके अंदर दिखाई दे रही है। और यहाँ पे दोनों उंगलियां बराबर हैं, दोनों मिडिल फिंगर से छोटी है। वर्तमान में धन और यश की भूख है, आपकी जीवन के लिए पैसा और सम्मान दोनों बहुत जरूरी हो गए हैं और इस समय मात्र लक्ष्य भी कहीं ना कहीं यही दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पे गैप भी आपको दिख रहा होगा। इसका मतलब है कि जब जब आपकी जन्म कुंडली में शनि 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में होंगे, तब तब इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा जरूर पड़ेगा। अब कितना पड़ेगा ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके कर्माज कैसे हैं, आप अपने जीवन काल में किस प्रकार के कर्म कर रहे हैं।
और क्या प्रभाव पड़ने वाला है ये भी आपकी हथेली बता रही है। आप देखेंगे तो सभी उंगलियों का जो झुकाव यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये स्पष्ट रूप से मिडिल फिंगर की तरफ दिख रहा है। आप खुद देखिएगा, बिना प्रिंट किए भी अगर आप देखेंगे तो चाहे इसका झुकाव हो, चाहे इसका हो, चाहे इसका हो, सबका इसी तरफ है। इसका मतलब है कि जब शनि की 7.5 ढैया या बकरी का प्रभाव जीवन पर पड़ेगा तो ऐसे में कई बार आप दुखी हो जाएंगी। कई बार सब कुछ होते हुए आपके पास आप खुशियां महसूस नहीं करेंगी। खुशियों में कमी को ये दिखाती है। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये उंगली भी पूरी तरह से झुक रखी है इसकी तरफ। जीवन में धन कमाने की ललक बहुत अच्छी रहेगी और आगे चलकर इसका फायदा भी बहुत अच्छा होगा। यहाँ पे देखेंगे तो ये इसके पहले पौर्व तक नहीं पहुँच पा रही है, तो धन के प्रबंधन में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में कमी रह सकती है। यहाँ तक नाखून बढ़ा लें तो बहुत अच्छा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से दिख रहा है। अब देखिएगा अंत में इनके बीच में जो है बहुत ज़्यादा गैप दिखाई दे रहा है। तीसरे पौरवे में ये गैप अच्छा नहीं माना जाता है। ये गैप बताता है धन के मामले में अभी से आपको जो है चीज़ों को मैनेज करके चलना है। जितना हो सके धन का संचय करके चले, जितना हो सके धन को बचा के चले और कोशिश करें कि बुढ़ापे के लिए आपके पास अच्छा खासा धन रहे जिससे बुढ़ापे में संघर्ष न हो। ये बुढ़ापे में धन के मामले में संघर्ष को बताता है, पीड़ा को बताता है। तो जरूरी नहीं होगा, ये संकेत करता है कि अभी आपके पास समय है, आपको संभल कर चलना होगा और अपने हाथ के पैसे अपने पास रखने होंगे, तभी आपका बुढ़ापा संघर्ष से छुटकारा पाएगा। ये इस प्रकार की चीज़ों को बताता है। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी दिखाई दे रहा है, जो अच्छी चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। अब यहाँ पे देखें ये पहली रेखा है, सुंदर है, माने आगे चलकर कुछ चीज़ों को अगर आप ठीक करें, कुछ शानदार उपाय करें जो मैं दे रहा हूँ, तो चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे आरोग्य का मामला हो, चाहे तंदुरुस्ती का मामला हो, इसमें आप लकी रहेंगी। दूसरी रेखा अभी आधी अधूरी है और आपकी करियर और धन की रेखा भी यहाँ पे पूरी नहीं है, दिखी नहीं रही है, बहुत ज़्यादा कटकटाव की स्थिति में है। तो धन और संपत्ति का जो मामला है उसमें उतार चढ़ाव ज़्यादा दिखाई दे रहा है, कमी को ये दिखाई दे रहा है, पूर्णता की स्थिति नहीं आ रही है। हाँ, तीसरी रेखा कहीं ना कहीं डेवलप हो रही है और ये रेखा अगर डेवलप हो जाती है, सुंदर हो जाती है, तो आगे का जो जीवन है उसमें आपको निश्चित रूप से कोई भी किंतु परंतु नहीं है। आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का जो सुख है वो सुख मिलेगा ही मिलेगा। तो इस सुख को प्राप्त करने के लिए क्या करना है? अपने इष्ट देव की शरणागति जाना है। अब यहाँ पे बात आती है आपके इष्ट देव कौन हैं, जिनकी आप पूजा करके, उपासना करके, साधना करके अपने जीवन को चमत्कारिक रूप से बदल सकते हैं और पूरी तरह से आपके जीवन में बदलाव आ सकता है। वो कौन है आपकी हथेली में, कैसे देखते हैं? ठीक है ना, देखना तो सीखो पहले कि वास्तव में कैसे देखते हैं और हथेली में जो चीज़ें दिखती हैं वो प्रमाणिक होती हैं, उसमें 0.1% भी किंतु परंतु नहीं होता है, वो एकदम परफेक्ट होती हैं और आपके सामने होती हैं और उसका प्रभाव भी प्रैक्टिकल रूप में आपके जीवन पर पड़ता ही पड़ता है। आप उसको ना नुकर नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है देखिएगा,
ये आपका मंगल का क्षेत्र है, निम्न मंगल, और ये आपका ऊपरी मंगल का क्षेत्र है। ठीक है ना? ये अंदरूनी मंगल है और ये बाहरी मंगल है। दोनों ऊर्जा के लिए जाने जाते हैं। आपका पराक्रम के लिए, एनर्जेटिक स्वभाव के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे आप, एक लकीर दिखाई दे रही है, बहुत शानदार है, लेकिन अभी बहुत सारी लकीरें प्रिंट नहीं करूँगा, आप खुद देख लीजिएगा। इस लकीर को काट रही है तो इसका फायदा आपको नहीं मिल पा रहा है। वैसे अगर आप इसी लकीर को भी अगर ठीक कर लें तो जीवन चमत्कारिक ढंग से बदल जाएगा। अब ये आपके इष्ट देव को बताते हैं। ये बताता है कि आपके जो पंच तत्व हैं, पंचभूत जिन्हें हम कहते हैं, 5 एलिमेंट जिनसे आपका शरीर बना है, आपके शरीर में जो 8 चक्र होते हैं और आपके जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म की इंद्रियां हैं, उनके अनुसार अगर देखा जाए तो आपके इष्ट देव हनुमान जी हैं। और संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमंत बलबीरा। और उनसे एक छोटी सी प्रार्थना भी कर सकते हैं आप, कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जात है टारो, बेग हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होई हमारो। बस ये प्रत्यक्ष देव है और कलयुग में प्रामाणिक देव है। इनका प्रभाव जीवन पर जबरदस्त पड़ता है। जब आप अपनी हथेली की चीज़ों को एक्टिव करेंगे और बुरी चीज़ों को ख़त्म करेंगे तो इसका प्रभाव आपको ज़बरदस्त रूप में मिलेगा। एकाएक आप देखेंगे हनुमान जी की उपासना के बाद जैसे जैसे आप करते जाएंगे और दिव्य योग ध्यान क्रिया आप अगर करती जाएंगी तो वैसे वैसे ये रेखा डेवलप होती जाएगी और इसका प्रभाव प्रैक्टिकल रूप में आपको दिखने बैठ जाएगा। आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलने बैठ जाएगा और जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, इसको आप अनुभव करेंगे। दूसरा, जो आपके अंदर एक अच्छी प्रतिभा है, जो तीव्र बुद्धि है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। आपके अंदर जो सोचने की, जो समझने की ताकत है, उसका फ़ायदा आपको ज़बरदस्त रूप में मिलेगा और आगे चलकर ऐसा भी व्यक्तित्व आपका उभर कर आएगा कि जीवन काल में एक बार यदि कोई डिसीजन ले लेंगे, कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। और इस लकीर की वजह से जैसे जैसे ये इस लकीर का प्रभाव जीवन पर पड़ेगा, आपका व्यक्तित्व अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहेगा, ये लकीर बता रही है। और आपकी जीवन रेखा में जो ये दोष नज़र आ रहा है, इस पूरे दोष को ये रेखा अपने ऊपर समेट लेगी और इस दोष को ख़त्म कर लेगी। ये गॉड गिफ्टेड रेखा है, बहुत कम लोगों की हथेली में होती है। जिसकी हथेली में होती है, साक्षात परब्रह्म परमेश्वर की जिस पर कृपा हो, उसी की हथेली में ये लकीर होती है। अब इस चीज़ को आपको एक्टिवेट करना है, इसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़े, इसलिए अपने इष्ट देव की शरणागति जाना है। पूर्ण समर्पण जिसको कहते हैं, बस एक तू ही है, तेरे अलावा कोई नहीं है और जो कुछ मेरा दुख है वो तेरा ही दुख है, मेरा भला तेरा भला और मेरा बुरा तेरा बुरा। तो अगर इस भाव से आप चलेंगे तो यकीन मानिएगा आप जीवन में उन चीज़ों को भी कर पाएंगे जिसकी उम्मीद आपने शायद कभी नहीं की होगी। ये आपकी हथेली में जबरदस्त और चमत्कारिक रेखा है। इस रेखा का प्रभाव इतना ज़्यादा होता है कि इसको व्याख्यान नहीं कर सकते हैं। इसके बारे में कई पुस्तकें लिख ली जाएं तो भी इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है, ऐसे लकीर है ये। और ईश्वर ने ऐसा
आपके जीवन में दे रखा है, लेकिन आप उसको भुना नहीं पा रहे हैं, उस चीज़ को ले नहीं पा रहे हैं, बल्कि अलग चीज़ों आपके जीवन में जो है आ गई हैं। अब दिखाता हूँ मैं, देखिएगा। इसी मंगल से आप देखेंगे इस प्रकार से लकीरें जा रही हैं, आप देख रहे हैं इस प्रकार से। और ये आपकी करियर और धन की रेखाओं को, आपकी जीवन की रेखा को, मस्तिष्क की रेखा को, आपकी जो है हृदय की रेखा को, आपके करियर और धन की रेखा को, सबको काट रही है। और जब ये रेखाएं इस प्रकार से काटती हैं तो व्यक्ति के जीवन में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जो आपके जीवन में साफ दिखाई दे रही है। और ऐसा होने पर हमारे जीवन में मारक राहु का प्रभाव पड़ता है। और सबसे पहले ये जीवन की लकीर को काटती है, तो सबसे पहले मुश्किल ये आती है कि जीवन में कदम कदम पर व्यक्ति को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। पैसे रुपए को लेके, रोटी रोजगार को लेके, आजीविका को लेके, हर जगह ऐसे व्यक्ति को उतार चढ़ाव झेलने पड़ते हैं। दूसरा, मस्तिष्क की रेखा को ऐसा तनाव उत्पन्न हो जाता है, ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं कि व्यक्ति समस्याओं से, तनाव से मुक्ति नहीं ले पाता है। 24 घंटे कोई ना कोई भसड़ आ जाती है, कोई ना कोई तनाव आ जाता है। आप डिप्रेशन की अवस्था में आने शुरू हो जाते हैं और जीवन से इतना बिखराव पैदा हो जाता है कि व्यक्ति कहता है इससे तो मरना ही अच्छा है। कोई भी सुख व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। सभी सुखों से ऐसा व्यक्ति, चाहे महिला हो पुरुष हो, वंचित रहती है। सुख का अनुभव नहीं हो पाता है, बहुत दूर की कौड़ी हो जाती है। अब जब ये इस रेखा को भी अपने प्रभाव में लाती है, तो चाहे दाम्पत्य जीवन का सुख हो, चाहे परिवार का सुख हो, चाहे बच्चों का सुख हो, चाहे कुटुंब का सुख हो, इन सुखों से भी व्यक्ति वंचित रहता है, बल्कि उनकी तरफ से परेशानियां ऐसे व्यक्ति को उठानी पड़ती हैं, समस्याएं झेलनी पड़ती है और जीवन में यश नहीं मिल पाता है। चारों तरफ से मुश्किलें ऐसे व्यक्ति के जीवन में घर कर जाती हैं। ये आपकी हथेली में राहु की रेखाओं के कारण हो रहा है। दूसरा देखिएगा, आपकी हथेली में इसके साथ साथ यहाँ पे जाल बना हुआ है रेखाओं से, और भयंकर जाल है। देखेंगे तो जब भी हमारी हथेली में रेखाओं से इस प्रकार का जाल बनता है, यकीन मानिएगा इसे अच्छा नहीं कहा जा सकता है। ये सबसे पहले आपके मन पर, आपके मस्तिष्क पे प्रभाव डालती हैं। ऐसे में जीवन में उलझन की स्थिति आने बैठ जाती है। व्यक्ति कन्फ्यूजन में रहता है, कई बार दुविधा में आ जाता है और उसकी निर्णय लेने की जो ताकत होती है वो क्षीण होने लग जाती है। व्यक्ति ढंग से जो है निर्णय नहीं ले पाता है। दूसरा, इसका प्रभाव रिश्तों पर पड़ता है, खासकर दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, परिवार का रिश्ता और कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है, व्यक्ति उनसे वंचित रहता है, उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं। तीसरा, इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ता है, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, उसमें विकार आने बैठ जाते हैं। चौथा, इसका जो प्रभाव है आपकी आर्थिक सेहत पे पड़ता है। ऐसे में आर्थिक रूप से आप बीमारों अवस्था में पहुंचना शुरू हो जाते हैं। और पांचवा और सबसे बड़ा इसका जो प्रभाव है आपकी डेवलपमेंट और आपकी प्रोग्रेस पे पड़ता है। ठीक है ना। आपका जो सफलता का स्तर होना चाहिए था, वो सफलता का स्तर धीरे धीरे बहुत नीचे गिरने बैठ जाता है और रसातल की ओर जाने बैठ जाता है। अब इन सब चीज़ों से कैसे बचना है, एक हिसाब से बड़े ध्यान से आपको उपायों को करना है। सबसे पहले आप जीवन में जब उठते हैं कि आपकी दिनचर्या क्या होती है,
आप स्नान करते हैं ना, तो मैं आपको एक वनस्पति स्नान दूंगा। एक छोटी सी प्रक्रिया है उसकी, वो वनस्पति स्नान मैं आपको दे दूंगा। आप नियमित रूप से जो प्रक्रिया दे रखी है लिख के दूंगा, उसी प्रक्रिया के हिसाब से स्नान करेंगी, वनस्पति स्नान। उस वनस्पति स्नान करने के बाद अगर हो सके तो एक दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करिएगा। अगर करती हैं तो बड़ा सौभाग्य की प्राप्ति होगी, नहीं कर पाती हैं तो दिव्य योग ध्यान क्रिया तो जरूर ही करनी है। तो वनस्पति स्नान, दिव्य सूर्य क्रिया और दिव्य योग ध्यान क्रिया। इसके बाद एक छोटा सा उपाय मैं राहु का दे दूंगा। बस इतना करने पर और विधिवत तरीके से जो उसकी प्रक्रिया है उसके अनुसार करने पर जीवन आपका तुरंत तो नहीं कहूँगा, चमत्कार तो नहीं होगा, लेकिन अगर इसको पूरी तरह से कर देते हैं तो धीरे धीरे आप देखेंगे आपका जीवन चमत्कारिक रूप से बदलने बैठ जाएगा। क्योंकि कभी भी हो ईश्वर की पूजा करने से, प्राणायाम मेडिटेशन करने से चीज़ें बिगड़ती नहीं हैं। चाहे आप नास्तिक हो तो भी अगर आप योगा करें, प्राणायाम करें, व्यायाम करें तो कहीं ना कहीं आप अपने जीवन को फायदे में रखते हैं। तो इन चीज़ों को करने से चाहे आध्यात्मिक रूप में हो, चाहे भौतिक रूप में हो, चाहे व्यक्तित्व के रूप में हो, आपका समग्र विकास होता है। तो इन चीज़ों को मैं दूंगा, जरूर करेंगे तो लाभ होगा। अब आपकी अच्छी रेखाएं हैं, अगर इन चीज़ों को करते हैं तो उसका लाभ ज़बरदस्त तो होगा। सबसे पहले देखेंगे तो आपका ये रेखा जा रही है और इसको कहते हैं हृदय की रेखा। हृदय की रेखा आपकी मिडिल फिंगर और इंडेक्स की फिंगर के बीच में देख रही है, पहुंच नहीं रही है, देख रही है। लेकिन इसके यहाँ पे देखने पर आपका देवगुरु बृहस्पति का और शनि, भाग्य स्थान शनि का प्रभाव पड़ रहा है। इसमें दोनों ग्रहों का बलाबल आ रहा है और दोनों ग्रहों का बलाबल आ रहा है, जिसके कारण ये आपकी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ा रही है। आने वाले समय में आप अपने जीवन काल में बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी जातिका रहेंगी। आपकी सोच एकाएक सकारात्मक हो जाएगी और बहुत आगे बढ़ने की रहेगी। गुरु का सीधा सीधा प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण आपकी इच्छा भी कहीं ना कहीं टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी। लेकिन केवल महत्वाकांक्षाएं रही, इच्छाएं रही और प्रैक्टिकल रूप में कार्य ना हो तो ये आपको डिप्रेशन की अवस्था में भी डालेगी। ठीक, इसके कारण आप आगे बढ़ने के लिए इन किन प्रकारेण जो भी हो वो काम करते रहेंगी, ये भी निश्चित है। और जो व्यक्ति करता है वो फल भी पाता है। यहाँ पे देखेंगे मस्तिष्क की रेखा अच्छी है, लेकिन बहुत सारी रेखाएं इसको काट रही हैं। ये मानसिक अवसाद उत्पन्न करती है जब तक ये रेखाएं इसको डिस्टर्ब करती हैं। हथेली में पैसा नहीं रुक पाता है और कहीं ना कहीं जो है स्थितियां बहुत बेहतरीन स्थिति में नहीं आती हैं। तो इसके लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया जो प्राणायाम दे रहा हूं उसको करेंगी तो बड़ा लाभ होगा। यहाँ पे इस प्रकार से जो है आपकी जीवन की रेखा है, ये अंत में इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो है ब्रेक है, लेकिन इस रेखा के होने के कारण इसमें जो भी दोष हैं वो दोष जीवन में नहीं लगेंगे। तो कहीं ना कहीं जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे धर्म में, अध्यात्म में आपकी बड़ी रुचि बढ़ेगी और इसका लाभ भी जीवन में होगा। यहाँ पे देखें जहाँ से ये उत्पन्न हो रही है इस प्रकार की स्थिति दिखाई दे रही है। मानी जीवन का जो प्रारंभिक दौर था ये बता रहा है कि बड़ा संघर्ष की स्थिति में था। उसके बाद ये चीज़ें ठीक हुई, लेकिन फिर चीज़ें वैसे ही होने बैठ गई हैं। ये रेखा कहीं ना कहीं इस प्रकार से यहाँ दिखाई दे रही है और दोनों रेखाएं
एक मस्तिष्क रेखा पे रुक रही है। मानी आप एकाएक अपने दिमाग से ऐसा निर्णय ले सकती हैं कि खुद की पैर पे कुल्हाड़ी मार सकती हैं। तो जल्दबाजी में, भावनाओं में आके और उतावलेपन में बड़ा निर्णय न लें। दूसरा, हृदय रेखा में जो है रुक रही है, आगे नहीं पहुंच पा रही। ये भी यही चीज बताती है। व्यक्ति भावनाओं में आकर बड़ा निर्णय ले लेता है और वो निर्णय गलत साबित होता है, जिसके कारण उसकी डेवलपमेंट, प्रोग्रेस बाधित होती है। एक रेखा इधर जा रही है, जैसे जैसे इस रेखा का प्रभाव पड़ेगा और ये यहाँ तक आएगी, वैसे वैसे आपकी आयु में वृद्धि हो जाएगी, जीवन में सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी और व्यवसाय से संबंधित कोई कार्य करती हैं तो बड़ी तरक्की मिलेगी। आपकी वाणी की ताकत शानदार रहेगी और बोलने के ढंग के कारण भी जीवन में धन कमाएंगे। लेकिन इसका नेगेटिव प्रभाव भी देखने को मिलेगा। पेट से संबंधित परेशानियां भी आपको परेशान कर सकती हैं, इसकी गुंजाइश भी रहेगी। यहाँ पे देखें तो वर्टिकल रेखाएं दिखाई दे रही हैं। कार्य के प्रति जुझारूपन दिख रहा है। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं और ये चीज़ आपको शानदार स्थिति में ले जाएगी। शुक्र का पर्वत बहुत सुंदर है, पुष्ट है, अच्छा है। आगे चलकर इसका फायदा होने वाला है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहने वाली हैं। नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा, चाहे नए प्रकार का फैशन हो, नए प्रकार के कपड़े हो, नई प्रकार की टेक्नोलॉजी हो। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान रहेगा, आकर्षण रहेगा, चाहे लग्जरी लाइफ हो या अल्ट्रा लग्जरी लाइफ हो। लेकिन वर्तमान में देखें तो जाल बन रहा है। जब भी शुक्र पर्वत पे जाल बनता है तो ये मानसिक परेशानियां देता है। व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, परिश्रम करता है, तो भी उसे पूर्णता की स्थिति नज़र नहीं आती है। लाख प्रयास करने पर, सारे साधन होने के बावजूद भी अभाव की स्थिति नज़र आती है और सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती है। दिव्य योग ध्यान क्रिया करें, लाभ होगा। ये चिड़चिड़ा स्वभाव का आपको बना सकता है और एकाएक गुस्सा आने वाला दे सकता है, लेकिन पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव अच्छा रहेगा। इसका ज़्यादा फूला होना और इसमें जाल होना अच्छा नहीं माना जाता है। ये दाम्पत्य जीवन को, परिवार के जीवन को और कुटुंब के जीवन को प्रभावित करता है। तो इसको ठीक करने के लिए दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करें, आपको अच्छा लाभ होगा। कभी कभी बेवजह की चिंताएं रहती हैं या कुछ न कुछ वजहें खड़ी हो जाती हैं जो तनाव को बढ़ाती हैं। दिव्य योग ध्यान क्रिया करें। सूर्य बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है, दूषित हो रहा है, दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करना है, जिससे जीवन में यश मिले। जो काम आप करते हैं उसमें यश मिले। बुध आपका बहुत अच्छा है, वाणी की ताकत बहुत अच्छी रहेगी, तन की सुंदरता भी अच्छी रहेगी और बोलने के ढंग के कारण जीवन में सम्मान भी पाएंगे। चंद्रमा धीरे धीरे अच्छा हो रहा है, आगे चलकर मन अच्छा रहेगा और कहीं न कहीं मन की दृढ़ता के कारण क्रिएटिविटी अच्छी रहेगी, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं, आप करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।